नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र से 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मधुपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार मलिक ने छात्राओं को पढ़ाया अधिकारों का पाठ, दिए पढ़ाई संबंधी टिप्स। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना मेरा सपना, कहा गंगा नारायण ने। भारतीय डी के सैकड़ों युवाओं ने थामा आयशु का दामन। झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन की लंबी आयु की कामना को लेकर बाबा मंदिर में कराया गया रुद्राभिषेक। NSUI के द्वारा किसान बिल के विरोध में निकाला गया मशाल जुलूस। सर्वसम्मति से संपन्न हुआ पलामू जिला चैनपुर प्रखंड स्तरीय समिति का चुनाव। झामो कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर 10 जनवरी एवं 11 जनवरी की रात्रि में सारठ, मधुपुर, सारवा तथा पाथरोल थाना क्षेत्र में छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई करते हुए 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों में से 6 साइबर अपराधी सारठ थाना अंतर्गत नया खरना गांव के, 1 साइबर अपराधी चित्रा थाना अंतर्गत गोविंदपुर गांव के, 3 साइबर अपराधी सारवा थाना अंतर्गत बरमत्रा गांव के, 1 साइबर अपराधी पाथरोल थाना क्षेत्र के कुसहा गांव के तथा 1 साइबर अपराधी मधुपुर थाना क्षेत्र के लखनुआ गांव का रहने वाला है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 12 ATM, 10 पासबुक, 4 चेकबुक, 34,500 रुपया नगद बरामद किया गया। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह छापामारी 3 दलों के द्वारा की गई। एक टीम का नेतृत्व ASP प्रोबेशन कपिल चौधरी, दूसरे टीम का नेतृत्व DYSP हेडक्वार्टर मंगल जामुदा और तीसरे टीम का नेतृत्व DYSP साइबर श्रीमती नेहा बाला कर रही थी। और इन 3 टीमों के द्वारा कुल 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 17 मोबाइल, 30 सिम, 12 ATM, 10 पासबुक, 4 चेकबुक और 34,500 रुपये नकद बरामद हुआ है। क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के बाद अभियुक्त प्रकाश मेहरा पूर्व में भी सारठ थाना से साइबर के मामले में जेल जा चुका है 2 वर्ष पूर्व। अभियुक्त बास्की महरा गर्ल्स के इलोपिंग भगा करके ले जाने के मामले में जेल जा चुका है। रिंकू महरा सारठ थाने में मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। 12 में से 3 साइबर अपराधियों का क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक देवघर पुलिस को प्राप्त हुआ है। आपस में कोई सगा संबंधी सर? इस संबंध में जांच अभी चली रही है। शहर के कुंडू बंगला स्थित एक निजी विद्यालय में थाना प्रभारी मनोज कुमार मलिक पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने छात्राओं के साथ सीधे संवाद करते हुए पढ़ाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। छात्राओं से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज का दौर प्रतियोगिता का युग हो गया है। बिना सुनियोजित तरीके से पढ़ाई किए सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। इसलिए अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अनुशासन के साथ साथ योजना बनाकर पढ़ाई करनी होगी। छात्र जीवन में समय के महत्व को समझना होगा। समय के साथ चलने वाले विद्यार्थियों को ही सफलता मिलती है। इसके साथ साथ उन्होंने सभी छात्राओं को उनके अधिकारों से भी अवगत कराया। उन्होंने यह बतलाया कि किस तरह पुलिस महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए सजग है। यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो वह कैसे पुलिस की मदद ले सकते हैं, यह भी उन्हें बतलाया। This is the reality of life. This is most vulnerable age. इसी समय सबसे ज्यादा डाइवर्सन है और पढ़ना भी इसी समय। This is the reality of life. This is most vulnerable age. इसी समय सबसे ज्यादा डाइवर्सन है और पढ़ना भी इसी समय। Is your critical age and time. समाज सेवी सह पूर्व मधुपुर विधानसभा प्रत्याशी गंगा नारायण उपचुनाव को लेकर लगातार मधुपुर विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं।
आज देवीपुर प्रखंड में जनसंपर्क अभियान के दौरान वे भारतीडी गांव पहुंचे, जहां उनके इंतजार में उनके समर्थक पहले से फूल माला लेकर खड़े थे। भारतीडी गांव में उन्हें अपार जन समर्थन मिला और सैकड़ों युवाओं ने आयशु का दामन थामा। गंगा नारायण ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने एक सुर में कहा कि इस बार गंगा नारायण को भारी मतों से उपचुनाव जिताना है। मौके पर गंगा नारायण ने कहा कि मुझे जो प्यार और समर्थन इस बार मिल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि मधुपुर विधानसभा में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। साथ ही आज गंगा नारायण कुर्मीडीह में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे। क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना मेरा सपना है। खेल से न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ होता है बल्कि हमारे अंदर प्रतियोगिता की भावना भी विकसित होती है। लगातार खेल से जुड़े रहने वाले लोग हमेशा निरोगी रहते हैं। इसके अलावा किसी के दिल में यदि इच्छा है कि हम टीम गंगा में शामिल होकर हम गंगा भैया को सहयोग कार्यरत में रहेंगे और कार्य करेंगे गांव की विकास के लिए और गंगा भैया को मतदान कराने के लिए, अपने गांव का बेटा को इस मधुपुर विधानसभा में लाने के लिए, तो आकर खड़े होकर और सदस्य में जुड़े। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में झारखंड के दिशुम गुरु और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन के अवसर पर उनकी लंबी आयु के लिए एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए बाबा मंदिर में रुद्राभिषेक देवघर महानगर कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया। वहीं जेएमएम नगर अध्यक्ष सुरेश शाह ने बताया कि दिशुम गुरु एवं जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की जन्मदिन बाबा मंदिर में रुद्राभिषेक कर और पूजा अर्चना कर उनकी लंबी उम्र की कामना किया। झारखंड आंदोलनकारी झारखंड के बनाने वाला निर्माता वीर शिबू सोरेन जी का आज जो है 77वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभ पर हम लोग यहाँ पर बाबा बैजनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किए, बाबा मंदिर में पूजा किए, बाबा का पूजा अर्चना करके यह हम लोगों ने मांगा है कि बाबा दीर्घायु हो, उनकी आयु में मतलब जो किसी तरह से बाधा नहीं, दीर्घायु हो और जो उनका स्वास्थ्य जो है वो जो है कि उत्तम रहे और उनका आशीर्वाद जो है पूरा झारखंड वासियों पर इसी तरह से बरसते। आज देवघर जिला एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष नसीम हुसैन के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 कृषि काला कानून के खिलाफ मशाल जुलूस वीआईपी चौक से टावर चौक तक निकाला गया। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष नसीम हुसैन ने बताया कि केंद्र के मोदी सरकार के 3 काला कानून के विरोध में यह मशाल जुलूस पूरे देश में निकाला गया है। आज इस काले कानून के विरोध में देश के किसान कड़ाके के ठंड और वर्षा में सड़क पर आंदोलन के लिए खड़े हैं। कईयों की जान चली गई है। वहीं केंद्र सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों किसानों को सौंपने के लिए देश के अन्नदाताओं की एक नहीं सुन रही है। देश के मेरुदंड हमारे किसान इस काले कानून के वापस लेने के लिए आंदोलनरत हैं। आज उन्हीं के समर्थन में देवघर जिला एनएसयूआई केंद्र सरकार से मांग करती है यथाशीघ्र यह तीनों काला कानून वापस ले जाए। मैं नसीम हुसैन जिला अध्यक्ष देवघर एनएसयूआई का। आज ये मशाल जुलूस किसानों के समर्थन में केंद्र की भाजपा सरकार की मनमानी और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा थोपी गई कानून के विरोध में है। जबकि ये तीनों काला कानून स्पष्ट रूप से किसानों के विरुद्ध है। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं है। अगर किसानों को लाभ होता तो किसान इसका विरोध क्यों करते? ये सरकार को समझनी चाहिए सबसे पहली बात। और जबकि 1906 और 7 में भी अंग्रेज़ों ने हमारे देशवासियों पर किसानों पर 3 काला कानून लागू किया था। तभी भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी ने इसका विरोध किया था। उस वक्त भी किसान आंदोलन हुआ था और उस वक्त भी अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा था और किसान आंदोलन में हमारे देशवासियों की जीत हुई थी।
और अब उनके जो औलाद है, उनके सपूत ही हम कह सकते हैं, जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, हिटलर शाही कर रहे हैं, वो भी 3 काला कानून लाए हैं और उनको भी झुकना होगा। आज ये मशाल जुलूस निकला है, किस चीज़ के लिए निकाला गया है? ये मशाल जुलूस देवघर जिला छात्र संगठन जो हमारे कांग्रेस की इकाई है उनके द्वारा निकाला गया है, नसीम जी के नेतृत्व में। और आज जो देश में किसान विरोधी कानून जो मोदी जी लाए हैं, यह कानून लागू होने से देश के सारे किसान मजदूर बन जाएंगे और देश के लोग ऊंचे दाम पर अनाज खरीदने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आदिवासी विकास महाकुंभ मेला प्रमंडलीय समिति के तत्वाधान में पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड स्तरीय समिति का चुनाव सर्वसम्मति के साथ बड़े ही उत्साह एवं उल्लास के साथ किया गया, जिसमें चैनपुर बहरा काला के जुगल किशोर सिंह चेरो को प्रखंड अध्यक्ष एवं चांदो निवासी प्रमोद सिंह चेरो के सचिव और चेड़ाबार निवासी प्रभुनाथ सिंह चेरो को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रखंड के विभिन्न गांवों में उपस्थित युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चयनित पदाधिकारियों ने गांव में जाकर समिति का विस्तार करने के लिए राजा मेदिनी राय के चरणों में संकल्प लिया। इस ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर चयनित पदाधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। साथ ही सतबरवा प्रखंड समिति की गठन हेतु अगली बैठक 15 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार को सतबरवा स्थित पोची आनंद मार्ग स्कूल के प्रांगण में रखी गई है। जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह पर धक्का खाया, जमाया सर्द रातों में खुद को तपती धूप को। इन दौरान में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि हमारे बाप दादा ने बचा के रखा था। इस धरती पर हम लोगों ने तो भाई ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरीक़ा से लड़ेंगे कि हम कामयाब हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा संगठन था जिसका नाम था पलामू प्रमंडल किला जीर्णोद्धार से आदिवासी विकास समिति, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ और हमारे उदित बाबू अध्यक्ष हैं। और इस समिति के फाउंडेशन कोषाध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष भी आ गए। और इस कमेटी के फाउंडेशन करता हमारे माननीय बाल मुकुंद सिंह जी सिंचाई विभाग से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिवस दिवंगत मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन के मधुपुर केलाबगन स्थित आवास पर झामो मधुपुर विधानसभा प्रभारी हफीजुल हसन ने पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर मनाया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक और मिठाई खिलाकर गुरुजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मौके पर हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण के लिए गुरुजी का योगदान अतुलनीय है। जन्मदिन है गुरु जी का, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज गुरु जी का 77वां जन्मदिन है। बहुत खुशी का बात है। हम लोग ये झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार इस खुशी को हम लोग केक काट के मनाते हैं हर साल। इस साल भी मना रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते इस बार कार्यक्रम थोड़ा शॉर्ट किया गया है। और हम लोग का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग पर बने रहे, यही हम लोग ईश्वर से कामना। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।